Good morning, students. Today we are going to just study or learn the poem Indian Viewers. It's a critical appreciation of 12th standard from Maharashtra Board. Students, we will see the appreciation today. This poem Indian Viewer is written by Sarojini Naidu. यह हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखेंगे कि एप्रिसिएशन जो हम लोग ने ये इस जगह पे लिखा है उसे कैसे एक्सप्लेन करना है उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको मैं बताता हूँ। जस्ट आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको पेपर में समझो क्वेश्चन आता है, सो यू हैव टू जस्ट राइट द आंसर विद गिवन पॉइंट्स इन योर आंसर पेपर। चलो तो फिर हम लोग पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अबाउट द पोएम एंड पोइट। अभी अबाउट द पोएम एंड पोइट में क्या होता है एक्चुअली कि पोएम जो है वो किसने लिखी है, उसका टाइटल का इम्पोर्टेंस क्या है, देन जो भी हमारे पोएट है जिन्होंने पोएम लिखी है कौन से फॉर्म में लिखी है, कितने स्टांजाज है, और उनका जो एज इट इज़ जो भी उनका जो उनके जो लिटरेचर में जो भी उनका कुछ करियर होगा, जो जो उन्होंने कुछ काम किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें लिखनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। द पोएम इंडियन व्यूअर्स इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। ये पोएम सरोजिनी नायडू इन्होंने लिखी है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज एप्ट एंड मीनिंगफुल। मीन्स ये जो टाइटल है ये बहुत एप्ट बोले तो एकदम करेक्ट और परफेक्ट है और बहुत मीनिंगफुल है। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइटेस। ये पहले ऐसे इंडियन इंग्लिश पोइटेस है जिन्होंने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में पोएम लिखी है। शी वॉज सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ऑल्सो फेमस एज ए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उन्होंने सोशल एंड पॉलिटिकल सोशल जो भी एक्टिविटीज़ है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बहुत सारा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड ऑल्सो फेमस एज ए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। शी टुक पार्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल। मीन्स जब हमारे इंडिपेंडेंस ड्यूरेशन में हम लोग जब ब्रिटिशर्स के साथ जब हमारी फाइट चल रही थी तो उस टाइम पे शी टुक अ पार्ट इन अ फ्रीडम स्ट्रगल, कि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी उनका कंट्रीब्यूशन दिया है। द पोएम हैज़ ओनली 3 स्टांजास। पोएम में ओनली 3 स्टांजास है। द 3 स्टांजाज मार्क द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ इटसेल्फ। और उन 3 स्टांजाज में हमारी जो लाइफ होती है हमारी लाइफ के जो 3 स्टेजेस होते हैं उसके बारे में पोएट ने इस जगह पे हमें बताया है। द व्यूअर्स रिप्लाई टू क्वेश्चन अबाउट वाई दे आर वीविंग क्लोथ्स फॉर अ न्यू बॉर्न, अ क्वीन ब्राइड एंड अ डेड मैन। इन द पोएम द पोएट आस्क क्वेश्चन टू द व्यूअर्स, कि हमारे पोएम में जो हमारी पोएट है सरोजिनी नायडू वो व्यूअर्स को क्वेश्चन पूछती है और उसको रिप्लाई हमारे व्यूअर्स देते हैं कि वाई दे आर वीविंग क्लोथ्स, कि वो जो कपड़े सिला रहे हैं वो जो 3 टाइप में कपड़े सिला रहे हैं, जैसे न्यू बॉर्न है, अ क्वीन ब्राइड है एंड डेड मैन, वो क्यों सिला रहे उसके आंसर्स हो हमारे पोएट को देते हैं। नेक्स्ट वन, स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर मीन्स कि पोएम में कौन से ट्यून यूज़ की गई है, कौन से टाइप की लैंग्वेज है, हमारी जो पोएम ईजी है या डिफ़िकल्ट है, या इट्स अ मोटिवेटिंग पोएम, इंकरेजिंग पोएम, या जो भी इमेजरी जो सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें स्पेशल फीचर्स में देना पड़ता है। या हमारे पोएम में हमारे स्टांजाज में कौन से टाइप्स के सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क ज़्यादा है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, या नॉर्मल स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं। इसके सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमें एप्रिसिएशन में स्पेशल फीचर जो पॉइंट होता है पोएम के लिए उसमें देना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। द पोएम इज़ रिटन इन अ मेटाफोरिकल स्टाइल। अभी मेटाफोरिकल स्टाइल क्या होती है कि जो भी कुछ लाइंस पोएम में यूज़ किए गए हैं उसमें इट विल बी कम इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर, कि उसमें बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ अ सिंपल, ल्यूसिड एंड कन्वर्सेशनल। जो पोएम की लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल है, एनी वन कैन ईजीली अंडरस्टैंड, कि कोई भी स्टूडेंट उसको अच्छे से समझ सकता है, जो भी रीडर पढ़ेगा उसको अच्छे से समझ सकता है। लूसिड एंड कन्वर्सेशनल मीन्स पोएम की जो हर एक लाइन है वो इतनी
एक्सप्लेनेटरी है कि मीनिंग हमें इजीली समझ में आता है। और कन्वर्सेशनल मीन्स दैट पोइटेस आस्क क्वेश्चन टू द व्यूवर्स, कि इस जगह पे क्या है कि पोइटेस क्वेश्चन आप पूछ रही है एंड हमारे जो व्यूवर्स से आंसर दे रहे, सो देर इज समथिंग जस्ट कमिंग आउट दैट कन्वर्सेशन। सो ये पोएम में कन्वर्सेशनल टून थोड़ा सा दिखता है। द पोइटेस हैज़ रिटन द पोएम इन वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज। हमारी जो पोएट है सरोजिनी नायडू, उन्होंने ये पोएम बहुत सिंपल और इफेक्टिव लैंग्वेज में लिखी है, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड दस इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। ये इतनी ईजी है अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो डायरेक्टली इट्स मेकिंग इम्पैक्ट ऑन अ रीडर्स। द पोएम इज़ डेडिकेटेड टू द टैलेंटेड व्यूवर्स एंड देयर फैब्रिक। ये पोएम 100% किसको डेडिकेट की गई है? व्यूवर्स को, कि उनका जो काम है, उनकी जो स्किल्स है, उनका जो नॉलेज है, हाउ दे आर वीविंग द क्लोथ, कि उनकी जो क्लोथ्स सिलाने की स्टाइल है उसको, उनका हार्डवर्क यहाँ दिखाया गया है। द पोएम हैज़ अ रिच इमेजरी सिम्बोलिज्म्स। ये जो ये जो पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, जो बाय द पोएट यूज़ की जाती है। सो कौन से इमेजरीज यहाँ यूज़ किए देखेंगे हम लोग। द पोएम हैज़ अ रिच इमेजरी लाइक ब्रेक ऑफ द डे, फॉल ऑफ नाइट, सोलेमन एंड स्टिल। ये इमेजरीज हमारे पोएम में यूज़ की गई है। 3 स्टांजास ऑफ 4 लाइन्स ईच इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। 3 स्टांजास ऑफ 4 लाइन्स, की जितनी भी 4 लाइन्स है कि हर एक लाइन में क्वेश्चंस और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और आंसर्स आर गिवन बाय व्यूवर्स, की व्यूवर्स ने आंसर भी दिए हैं। सो द पोएम हैज़ अ कन्वर्सेशनल टून। क्वेश्चन और आंसर होने की वजह से, जैसे पोएट क्वेश्चन पूछ रहे और व्यूवर्स आंसर उसके दे रहे, इसकी वजह से पोएम में कन्वर्सेशनल टून आ रहा है, इसलिए दिस पोएम हैज़ अ कॉल एज अ कन्वर्सेशनल टून पोएम। द थीम, अभी द थीम मीन्स द पोएट और पोएटेस, जो भी हमारे जो लिखने वाले जो पोएट या पोएटेस है, उन्होंने कौन से सब्जेक्ट पे ये लिखा है, और जो एक्चुअल जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट हम लोग बोल सकते हैं या उसको थीम बोल सकते हैं, कि कौन से सब्जेक्ट पे ये पोएम लिखी गई है, दैट इज़ कॉल्ड थीम। ईच स्टांजा इज अबाउट द इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। हर एक, अभी पोएम में 3 स्टांजाज है उस जगह पे, तो हमें पता होना चाहिए हर एक स्टांजा क्या कर रहा है। इट्स गिविंग द मैसेज ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। मैसेज बोल सकते हो, स्टेजेस ऑफ बोल सकते हो डायरेक्टली, दैट इज बर्थ, एडल्टहुड एंड डेथ। बर्थ बोले तो हमें पता है जन्म होना, एडल्टहुड मीन्स जो हमारा स्कूल टाइम हो सकता है, यंग जो हमारा पीरियड होता है, यंग जनरेशन का जो टाइम होता है वो, एंड डेथ, जब आदमी लास्टली क्या होता है, उनकी डेथ होती है। द कलर्स इन द पोएम इंडिकेट्स द मूड। जो भी कलर्स बोले गए हैं हमारे पोएम में, 3 स्टांजास में 3 कलर्स को बाय द पोएट यूज़ किया गया है, तो वो मूड्स को क्या कर रहे हैं, मूड्स ऑफ द व्यूवर्स, जो व्यूवर्स का मूड है उनका क्या कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्यूवर्स आर विविंग इन द मॉर्निंग। अभी फर्स्ट स्टांजा में हम लोग ने देखा कि व्यूवर्स आर विविंग इन द मॉर्निंग, कि मॉर्निंग के टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, विविंग कर रहे हैं। दे आर विविंग रोब्स फॉर न्यू बॉर्न चिल्ड्रन, कि जो अभी अभी एक बच्चा समझो जिसका बर्थ हुआ है, उसके लिए वो कपड़े सिला रहे। सो उनका मूड कैसा है अभी, दे आर हैप्पी। द कलर ऑफ द रोब्स ड्रेस इज अ कंपेयर्ड टू ब्लू विंग्स ऑफ अ किंग फिशर। अभी यहाँ हमें पोइट कैसे कंपेयर करे कि जो भी कलर ऑफ ड्रेस है, इट्स डायरेक्टली कंपेयर टू द ब्लू विंग्स ऑफ किंग फिशर। जो किंग फिशर के जो विंग्स होते हैं उससे इस जगह पे वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कंपेयर करें। हियर ब्लू कलर इंडिकेट्स हैप्पी मूड, और हमें समझ में आता है कि ब्लू कलर क्या करता है, इट्स इंडिकेट्स हैप्पी मूड। इन द इवनिंग व्यूवर्स आर वीविंग मैरिज वेल्स ऑफ क्वीन। और इवनिंग के टाइम पे कि यही व्यूवर्स क्या करते हैं, जो क्वीन है वो उसका जो शादी का जो जोड़ा होता है, हम लोग चूड़ा भी बोलते हैं उसको, कि उसको क्या करें, सिला रहे होते हैं। इट इज़ कंपेयर टू पर्पल एंड ग्रीन कलर ऑफ प्लूम्स ऑफ पिकॉक। और वो जो कलर है उस चूड़ा का या उस साड़ी का, हम लोग बोल सकते हैं इट्स डायरेक्टली कंपेयर टू द प्लूम्स ऑफ पिकॉक। देन नेक्स्ट, हियर पर्पल एंड ग्रीन कलर शोज सॉरो एंड हैप्पीनेस। और हमें पता है कि पर्पल एंड जो ग्रीन कलर है, इट्स इंडिकेटिंग द सॉरो एंड हैप्पीनेस, कि सॉरो और हैप्पीनेस के बारे में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन हमें, यानी उसके बारे में इंडिकेशन देता है। इन द चिल मूनलाइट व्यूवर्स आर वीविंग डेड मैन्स फनरल श्राउड। अभी थर्ड स्टांजा में हमें पता है कि थोड़ा सा अंधेरा छाया रहता है और थोड़ा सा चांद समझो बाहर निकला होगा। सो दैट टाइम व्यूवर्स आर वीविंग डेड मैन्स फनरल श्राउड। जो डेड मैन है, जो कोई पर्सन उस जगह पे समझो जिसकी डेथ हुई होगी, उसका वो जो कपड़ा है वो सिला रहे, यानी सिलाते बैठते हैं।
इट इज़ कंपेयर टू वाइट क्लाउड एंड फिदर, और वो जो कपड़ा है जिसका कलर वाइट है उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, उसका कंपैरिजन फिदर के साथ किया गया है। फिदर बोलते हम लोग जिसको पंख या पीस बोल सकते हैं। व्यूवर्स आर इन अ सैड मूड, क्या हमें समझ में आता है कि इस जगह पे व्यूवर्स क्या है, बहुत सैड मूड में है। सो द क्लोथ इज अ कलरलेस, सो ये जो वाइट कलर का जो कफन सिला रहे, श्राउड सिला रहे, वो क्या है, कलरलेस है। द थ्री इवेंट्स रेफर टू इन द पोएम आर बर्थ, मैरिज एंड डेथ, और हमें पता चलता है कि ऑल ऑफ थ्री स्टांजाज में कि हर एक स्टांजा क्या करता है, फर्स्ट स्टांजा रिप्रेजेंट टू बर्थ, सेकंड स्टांजा रिप्रेजेंट टू मैरिज एंड थर्ड स्टांजा रिप्रेजेंट टू डेथ। द थ्री स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इंडिकेटेड बाय दिस इवेंट्स आर चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज। हम लोग जब व्हेन वी लर्न द पोएम, जब हम लोग पोएम को पढ़ा था तब हमें पता चलता है कि उसमें जो हमारी ह्यूमन लाइफ स्टेजेस है उसके बारे में उन्होंने बताया, जो वी कैन से दैट आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर लाइफ दैट इज चाइल्डहुड, जो मिडल वाली होती है हमारा यूथ होता है, और जब डेथ के टूवर्ड्स हम लोग चलते हैं तो इट्स कॉल्ड एज अ ओल्ड एज। तो थ्री स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में यह इन्फॉर्मेशन दी है। द लैंग्वेज, द पोएटिक डिवाइसेस, पोएटिक स्टाइल यूज इन द पोएम। हाँ, इस पॉइंट का मतलब ऐसा होता है कि कौन सी राइमिंग स्कीम यूज़ की है, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है, कौन से सिम्बॉल्स यूज़ किए गए या कौन सी इमेजरीज यूज़ की गई है, इसके बारे में हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देना होता है। द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टांजा इज ए बी बी। इस पोएम की समझो आप स्टांजा वाइज देखोगे तो द राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टांजा इन द पोएम इट्स ए बी बी। और समझो आप पूरे पोएम की राइमिंग स्कीम निकालोगे तो कैसे आएगी, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी बी, फर्स्ट स्टांजा की है, सी सी डी डी सेकंड स्टांजा, एंड थर्ड वन की है ई एफ एफ। मीन्स आपको स्टांजा की राइमिंग स्कीम पूछा जाता है तो आपको ए बी बी लिखना है, और पूरे पोएम को बोला जाता है तो आपको ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ ऐसे आपको लिखना है। पोएटेस हैज़ यूज्ड सिमिली, क्लाइमैक्स, मेटाफर, सिम्बोलिज्म एंड इमेजरी इन द पोएम। पोएटिस ने क्या किया कि ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो पूरे यूज़ किए हैं। द लेटर ऑफ डब्ल्यू ऑक्यूर्स टोटल ऑफ 20 टाइम्स। ये डब्ल्यू जो वर्ड है, फॉर एग्जांपल हम लोग ने जब पोएम पढ़ा था हमें पता है वीवर्स वीविंग एट अ ब्रेक ऑफ डे, कि हर एक लाइन में हम लोग को डब्ल्यू का जो यूज़ किया गया है इट एटलीस्ट 20 टाइम्स उसको यूज़ किया गया है पूरे पोएम में। सो सिर्फ एक ही जो एक लाइन है कि उसमें क्या नहीं किया उन्होंने, उसको यूज़ नहीं किया। कितने कौन से नंबर की लाइन है, सेकंड स्टांजा में थर्ड नंबर की जो लाइन है उसमें उन्होंने यूज़ नहीं किया है डब्ल्यू को। दिस एलिट्रेशन गिव्स अ म्यूजिकल क्वालिटी, और यही जो एलिट्रेशन जो फिगर्स ऑफ स्पीच है ये क्या करता है, पोएम को ज़्यादा म्यूजिकल क्वालिटी देने का काम करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ओपिनियन। ओपिनियन बोले तो क्या, आफ्टर लर्निंग पोएम, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पोएम, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, क्या आप क्या सोचते हो, आपका ओपिनियन क्या है पोएम के बारे में। सो यहाँ मैंने लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। आई थिंक द पोएम इज़ कैची एंड इट टीचेस अस हाउ टू बिहेव। पोएम बहुत क्या है, कैची है, बहुत अट्रैक्टिव है, जब हम लोग पढ़ते तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड इट टीचेस हाउ टू बिहेव, कि हर एक टाइम में हर एक इवेंट में हमें कैसे क्या करना है, बिहेव करना है, कैसे हाउ वी हैव टू चेंज एज पर द सिचुएशन और कंडीशन। दिस पोएम टीच अस टू सल्यूट द व्यूअर्स ऑफ इंडिया, और हमें ये बताती है कि हमारे जो व्यूअर्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के व्यूअर्स है, हाउ दे वेयर हार्ड वर्किंग, कैसे कितने हार्ड वर्कर थे वो, और कैसे हम लोग को क्या करते थे, जस्ट दे वेर वीविंग द क्लोथ्स एंड दे आर प्रोवाइडिंग टू आवर कंट्री। बराबर। लास्ट वन पॉइंट है मैसेज, वैल्यूज, मॉरल्स इन द पोएम। इन अ सिंपल वर्ड, कि इफ एज अ स्टूडेंट, एज अ रीडर, इफ वी लर्न और इफ वी स्टडी द पोएम, सो वॉट वी अंडरस्टूड एक्चुअली, हमें क्या समझ में आया है, एंड वॉट द मैसेज और वॉट द मॉरल थिंग्स और वैल्यूज आर कमिंग आउट फ्रॉम द पोएम, कि हम लोग ने क्या पढ़ा और वो क्या हमें मैसेज दे रहा है हमारे पोएम। अभी इस जगह पे मैंने लिखा है, आई फाइंड दैट द व्यूअर्स आर नॉट ओनली स्किलफुल बट ऑल्सो टैलेंटेड, कि जब मैंने पोएम पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि इंडियन व्यूअर्स दे आर नॉट ओनली स्किलफुल और ओनली स्किल वर्कर नहीं है, ये टैलेंटेड भी बहुत है। द पोएट ब्रिंग्स आउट देयर टैलेंट एज वेल एज देयर हार्ड वर्किंग नेचर। पोएट ने यहाँ हमें पोएम में दिखा है कि वो टैलेंटेड तो है ही बट दे आर हार्ड वर्कर बोलते कंटिन्यूसली दे आर वर्किंग। पोएम शोज द नॉलेज ऑफ व्यूअर्स अबाउट कलर एज पर द ओकेजन, और इस जगह पे पोएम हमें दिखा रही है, पोएट ने पोएम के थ्रू हमें दिखाया है कि हाउ द व्यूअर्स दे आर यूजिंग देयर नॉलेज एंड दे आर जस्ट वीविंग द क्लोथ्स एज पर द ओकेजन और दैट इंसिडेंट, कि हर एक घटना के हिसाब से, हर एक उस इंसिडेंट के हिसाब से
कैसे हमारे जो व्यूवर्स है वो क्या कर रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं, क्लोथ को क्या कर रहे हैं, सिला रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।